नमस्ते। मैं चंदन शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया बोलना चाहूंगी मेरे 25 के सब्सक्राइबर करने के लिए। आप सभी लोगों को दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परमात्मा को शुक्रिया, महादेव को शुक्रिया। और आप सब लोग मुझे निरंतर बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा दिल से शुक्रिया। और मैं आप सभी लोगों को फिर से एक चीज बोलना चाहूंगी, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जब तक नया साल नहीं आ जाता मैं न्यू ईयर बोलती रहूंगी, आप सभी लोग को विश करती रहूंगी। और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर आप लोगों के लिए कि 2025 में ऐसी कौन सी 3 विशेज हैं जो आपकी पूरी होने वाली हैं। इसको देखेंगे। और महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। मैं महादेव से, यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड हूँ और आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, आप इसे नाम राशि, मून राशि और सन राइजिंग किसी से भी देख सकते हैं, बिकॉज टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप लीजिए। और एक बात और बोलना चाहूंगी, मेरा दूसरा चैनल है चंद्रोहित नव, जिसमें मैं लव रीडिंग्स दे रही हूँ दिसंबर की और 2025 की लव रीडिंग्स उसमें अपलोड होने वाली हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए, तो कैंसर, कर्क राशि, आप लोग की 2025 में ऐसी कौन सी 3 विशेष हैं जो पूरी होने वाली है। चलिए देख लेते हैं फॉर कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि की ऐसी कौन सी 3 विशेष हैं जो पूरी होने वाली है 2025 में। कैंसर, कैंसर की कौन सी 3 विशेष हैं जो पूरे होने वाली हैं, जिसमें से हम फर्स्ट विश ले रहे हैं आपकी कैंसर कर्क राशि। पहली विश है आपकी, फर्स्ट कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग। वाओ, स्टैंड योर ग्राउंड, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए आपकी सेकंड विश देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फॉर टॉरस। टॉरस की सेकंड विश देख लेते हैं कि टॉरस की सेकंड विश क्या होने वाली है। टॉरस, सॉरी कैंसर, आप लोगों के लिए गलती से मुंह से टॉरस निकल गया। कैंसर, कर्क राशि, आप लोगों की सेकंड विश कौन से होने वाली है। कैंसर, कर्क राशि, कर्क राशि की सेकंड विश, ट्रैवलिंग। वाओ, लेजीनेस। चलिए आपकी थर्ड विश देखते हैं फॉर कैंसर। कैंसर की थर्ड विश क्या होने वाली है फॉर कैंसर। कैंसर की थर्ड विश क्या होने वाली है 2025 में, आपकी थर्ड विश जो पूरी होने वाली है। कैंसर की थर्ड विश कौन सी है। 4 ऑफ कप्स। वाओ। हम्म हम्म चलिए आपकी विशेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली विश जो आप लोगों की पूरी होने वाली है कैंसर, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर 2025 में जो सबसे ज्यादा आप एक बदलाव देखेंगे वो आप देखेंगे पेशेंस, सब्र। सब्र आ जाना चांद, अब हमें सब्र हो गया है किसी भी चीज का। सब्र रख के किसी भी चीज की प्लानिंग करना, स्मार्टली वर्क करना। तो मुझे आपकी जो पहली विश दिख रही है जो पूरी होगी, वो होने वाली है कि आप 2025 में बहुत सारा एक तो पेशेंस रख रहे हैं और किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग बना रहे हैं। तो आपकी एक पावर अनलॉक हो रही है, वो पावर हो रही है आपके आईक्यू लेवल की, आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की, आपकी कहते हैं ना पेशेंस की, आपकी प्लानिंग की। तो जो हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है ना, फोर ब्रेन हमारा होता है, वो एक्टिवेट होता हुआ मैं देख रही हूँ कि यस, आपका फोर ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आप एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन में कन्वर्ट होने वाले हैं। और मैं बोलूंगी भी कि यस, आप अपनी इस स्किल को दिखाइए, लोगों को दिखाइए, लोगों को शॉक करिए कि यस, यू आर अ वेरी ग्रेट प्लानर। तो आपकी ये चीजें मुझे दिखाई दे रही, पता नहीं समहाउ मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि कुछ लोग अगर
प्लानिंग वाला काम करते हैं कुछ उससे रिलेटेड, तो उसमें ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, जैसे कोई पार्टी थ्रो करते हैं तो उसके प्लानिंग ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, वो वाला भी मुझे फील सा हुआ एकदम से कि यस, ये चीज में आप ग्रो कर सकते हो, इस फील्ड में बहुत ग्रो कर सकते हो, या एकदम से आपका इंटरेस्ट जा सकता है उस चीज में। जो वेडिंग अरेंज कराते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो वो चीजें मुझे एकदम से दिखाई दी है। ठीक है, दूसरी जो आपकी विश जो अनलॉक हो रही है, वो हो रही है ट्रैवलिंग की। कि अगर आप 2024 में कहीं ट्रैवल नहीं कर पाए ड्यू टू कि आपके फाइनेंसेस आपको मैनेज करने होते थे, या आपका पैसा कहीं लग जाता था, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे, या चाहते थे तो भी नहीं कर पाते थे, कुछ काम आ जाता था, या बहुत ज्यादा इमोशनल थे आप 2024 में, तो मुझे 2025 में आपकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। ये ट्रैवलिंग मुझे पता है कैसी दिखाई दे रही है। ये 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है कि आप अपने करियर में भी ग्रो कर सकते हो, ये आपका मेंटल ट्रैवल भी हो सकता है। ठीक है, कि आपका दिमाग इतना एक्टिवेट हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है, कि आप चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हो, दूर का सोच पा रहे हो, दूरदर्शी सोच पा रहे हो। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई भी चीज होने से पहले उसको आंक लेना कि ऐसा होने वाला है, तो ये भी मुझे दिख रहा है। बाकी बहुत सारी ट्रैवलिंग मैं देख रही हूँ कि आप घूमने फिरने जा सकते हो, रेस्ट एंड रिजुविनेट कर सकते हो, और अब ये सारी चीजें पॉसिबल कब होती है? आप अगर हम अगर ऐसी बात कर रहे हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल कब होता है? जब इंसान के पास मनी होता है। तो समहाउ 2025 में आपके पास इतने फाइनेंसेस होंगे, इतने आपके पास फाइनेंसेस की ब्लेसिंग्स होगी कि आप ट्रैवलिंग कर पाओगे अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो मुझे आपकी प्लानिंग, ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद जो आपकी थर्ड ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट लग रही है कि आप ना इमोशनल फूल नहीं बन रहे हो 2025 में। जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सिलेक्टिव हो जाओगे, बहुत चूजी हो जाओगे। आपके मोबाइल को आप खंगालने वाले हो कि ऐसे कौन से कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं जिनकी अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सिर्फ एक मोबाइल में सेव करने के लिए रह गए, तो आप उन चीजों को रिमूव करते हुए दिख रहे हो, अपने मोबाइल फोन को क्लीन करते हुए दिख रहे हो, साफ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 2025 में। ऐसी कोई भी चीज जो आपके हायर गुड के लिए ठीक नहीं है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बहुत सब्र रख के, आंख के कैलकुलेट करके किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी अब लोग आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने एक बहुत अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करी है, जिससे कि आप ऐसे एक जोन में जाओगे कि बहुत जल्दी कोई आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा और आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं कर पाएगा। तो आपके अंदर वो स्मार्टनेस आते हुए मैं देख पा रही हूँ 2025 में, कैंसर। तो यस, और एक जो और मुझे फील हो रहा है इंट्यूटिवली, वो ये फील हो रहा है कि यस, आपने मे बी बहुत सारी चीजें पा ली हूँ, और अब आप इस मूड में है कि अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे और अपनी लाइफ से क्या चाहिए, वो सोच रहे हो। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आप बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन करोगे कि मेरे को और क्या चाहिए अपनी लाइफ से। तो ये एक आपकी जो थर्ड विश है वो पूरी होने वाली है। कुछ कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी थर्ड विश की, जो इंसान आपका प्रपोजल 2024 में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या उनको समझ नहीं आ रहा था कि यूनिवर्स उनको एक इतना अच्छा पर्सन उनकी लाइफ में दे रहे हैं, या जो भी दे रहे हैं, मगर वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे 2025 में, आपका उनके साथ रिकंसिलेशन होना, या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना, आपकी वैल्यू करना, या आपके इमोशंस को समझते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा होने वाला है कि 2025 में वो पर्सन अब आपकी फीलिंग्स को समझेंगे और अब आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये विश मैं आपकी पूरी होते हुए देख पा रही हूँ 2025 में। और आपके कार्ड्स पता है कैसे आए हैं? 7 8, और फिर उसके बाद 4 है, 7 8 4। 784 आपका नंबर बनता है, और 7 से 8 पे जाना, ग्रोथ होना, कि जैसे आप ट्रैवलिंग भी करोगे तो बड़ा सब्र के साथ और पेशेंस के साथ प्लान करके ट्रैवल करने वाले हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ऐसे कोई इंस्टेंट आपकी ट्रैवलिंग नहीं दिख रही, आप बहुत प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए, कि लक्ष्मी जी भी आपसे नाराज ना हो। आप इस तरीके से मुझे सारी चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये जो 7 से 8 तक की जर्नी है आपकी, और बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। ऑफ कोर्स फाइनेंसेस है तो काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा एक चीज़ और देखना चाहूँगी कि जो आप इस 7 से 8 पे जंप कर रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, वो किस फील्ड में हो रही है? हम ये देखते हैं कि जो आपकी लाइफ में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, 7 से 8 में जो जाने की ऊर्जा है, 7 से जो 8 में जाने की ऊर्जा है आपकी लाइफ में, वो आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है? क्या ब्लेसिंग है ये? किसमें ग्रोथ है आपकी? ये 7 से 8 में जाने की कौन-सी ग्रोथ है आपकी? ओह वाओ! 3 ऑफ वैंड्स, ये ट्रैवलिंग प्लानिंग का ही कार्ड आ गया फिर से कि यस, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना, ट्रैवल करना, फॉरेन लैंड अगर जाने का सोच रहे हो, फॉरेन लैंड, कहीं पे फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने का सोच रहे हो, तो वो आपकी विश पूरी हो रही है कि आप एक इंटरनेशनल ट्रैवल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और यस, वाओ! ये आपकी ब्लेसिंग है। नाइस। अपने काम के लिए भी आप जा सकते हैं। डेफिनेटली आपको सेकंड चांस मिल रहा है लाइफ में, रिलेशनशिप में। जिसके साथ अगर सेपरेशन चल रहा है तो वहां पे सेकंड चांस मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। ये कर्क राशि, आप लोग की विशेष मुझे दिखाई दे रही हैं, जो आपकी 2025 में पूरी होने वाली है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और बहुत अच्छी आपकी जिंदगी जाए। और मैं आप सब लोग को बोलना चाहूंगी कि हमेशा हमें किसी भी हालात में खुश रहना चाहिए, और इमोशनल होके तो कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, और कोई भी ऐसा फैसला जो किसी को नुकसान पहुंचाए वो नहीं करना चाहिए, है ना? और जैसा भी स्थिति, जो भी हमारी लाइफ में सर्कमस्टांसेस है, जो भी चल रहा है, उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जस्ट कंप्लीट, आपको कंप्लीट फील होना चाहिए अपने आप में ही, ठीक है? कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप को देखो, ये डॉग का साउंड ना, ये कंफर्मेशन है जो मैं आपको बोल रही हूँ, कि कभी भी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पर्सन होगा तो हम कंप्लीट होंगे। हमें ऐसे बनना चाहिए कि हम अपने आप में कंप्लीट हैं। हमें किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। इतना स्ट्रांग हमें बन जाना है, इतना करियर ओरिएंटेड हो जाना चाहिए उस वक्त, जिस वक्त आपके रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहे होते। सारी एनर्जी अपने करियर पे लगा देनी चाहिए, क्योंकि देखो, आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो ही जाती हैं। बट उसकी वजह से करियर खराब कर देना, फैमिली में ध्यान ना देना, हेल्थ खराब कर देना, ये चीजें ठीक नहीं होती हैं। ठीक है? तो यस, अब ये चाहे आपके करियर में हो, लव लाइफ में हो, आपको सेकंड चांस मिल रहा है। किसी की ट्रैवल रुक गई थी फॉरेन जाने के काम की वजह से, तो वो भी सेकंड चांस मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत जल्दी फिर से एक नई रीडिंग में मिलेंगे। इसके बाद में 2025 की आपकी थीम क्या होने वाली है, वो वाला सेगमेंट लेके आने वाली हूँ। तो मेरे महादेव रंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नई रीडिंग लेके आऊंगी, और आप सब लोग इंतजार करिए मेरी नई रीडिंग का। हर हर महादेव।